हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एजी की केमिस्ट्री 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री है और चैप्टर है हमारा वन। चैप्टर वन में हमने देखिए पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली, ठोस द्रव और गैस को पढ़ लिया। अब हम इस वीडियो में, ये पार्ट 2 है, चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे तत्व क्या होते हैं, यौगिक और मिश्रण को अलग करने की विधियां। तो बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत होने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। आप बेटा संपर्क भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं शुरुआत। देखिए हेडिंग से हमारी वो है यौगिक। हेडिंग है बेटा वो है हमारी यौगिक। यौगिक को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं हम कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो सबसे पहले हम यौगिक के बारे में जानेंगे। देखिए वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में जानेंगे। यौगिक क्या होते हैं? तो बेटा आप लिखोगे यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक, क्या लिखोगे आप? यौगिक वे पदार्थ होते हैं। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में? अनुपात कैसा होगा? निश्चित होगा। निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक सहयोग से बनता है। पारस्परिक रासायनिक सहयोग से बनता है। सहयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। अब आप समझिए, इसकी परिभाषा को समझिए, पहले इसकी बात को समझिए कह क्या रहा है। बहुत ही आसान केमिस्ट्री है, आप समझिए इसे। देखो बेटा वो कह रहा है कि यौगिक वे पदार्थ होती है। क्या? यौगिक वे पदार्थ होती है जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक सहयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। सबसे पहले आपको अब ये समझना होगा कि ये तत्व क्या हैं। ये बार बार क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में। तो तत्व क्या है समझिए। देखिए बेटा एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? ये आपके तत्व हैं। ये आपके क्या है? तत्व हैं। तो इनमें से क्या होगा? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात के साथ लिया जाएगा। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अगर मैं बात करूं, देखिए इसकी डिफिनेशन को समझिए। यौगिक वे तत्व होते हैं यानी कंपाउंड वे तत्व होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से। अब ये सारे तत्व हैं एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम। ये सब क्या है? तत्व हैं। तो इन्हीं तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक सहयोग से बनता है। पारस्परिक रासायनिक सहयोग से बनता है, क्या कहलाता है? वो यौगिक कहलाता है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन का अनुपात ले लूँ 2 और प्लस H2 प्लस O को जोड़ दूँ तो इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? ये बन गया आपका जल। यानी आपका ये भी तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, और ये ऑक्सीजन ये भी आपका तत्व है। तो दो या दो से अधिक तत्व है। हमने दो तत्व लिए, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। इन दोनों तत्वों से मिलकर क्या बन गया? H2O। तो ये H2O क्या बना आपका? ये बना आपका यौगिक। यौगिक को बना, आपको पता है कि ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। चलिए आगे समझते हैं बेटे। तो बेटा हम सरल सा बिल्कुल जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। सरल सा एग्जाम्पल क्या हम ले लेते हैं बेटा? जल।
क्या ले लेते हैं, जल, और जल का अणुसूत्र होता है H2O। अब आपको पता है कि इसमें देखिए क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन। आप लिखोगे इसमें हाइड्रोजन कार्बन नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन। आपने देखा क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर, कितने, दो तत्वों से मिलकर, आप लिखोगे हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कितने, दो तत्वों से मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। और किस रूप में मिले हुए हैं, देखो 2:1 का अनुपात है, तो आप लिख सकते हो 2:1 के अनुपात में, क्योंकि अनुपात कैसा है, फिक्स है, निश्चित है, क्योंकि आपने बोल रखा है निश्चित के अनुपात में मिलकर बनता है, क्लियर। अगर मैं अदरवाइज यौगिक की बात करूं, कंपाउंड की बात करूं, तो और सारे देखिए उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड बता सकते हो, इसमें CO2 बता सकते हो, इसके बाद आप सल्फर गैस बता सकते हो। क्या बता सकते हो आप, सल्फर गैस, ये भी आपका यौगिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बता सकते हो आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। अमोनिया, क्या बता सकते हो आप, अमोनिया NH3, कॉमा कास्टिक सोडा बता सकते हो आप, कास्टिक सोडा। जल कॉमा संगमरमर बोल सकते हो आप, जल कॉमा संगमरमर, कॉमा नौसादर, क्या बोल सकते हो आप, नौसादर, कॉमा हरा कशीस, कॉमा हरा कशीस। ये सब क्या है, आपके यौगिक है, कंपाउंड है। सुहागा बोल सकते हो, नमक बोल सकते हो, लिख दे रहा हूँ आपका, देखिए सुहागा, नमक, चौक, आप लिख सकते हो चौक, सोडा, आप लिख सकते हो चीनी, आप लिख सकते हो साबुन, क्या लिख सकते हो आप, साबुन, आप लिख सकते हो नीला तूतिया, आप लिख सकते हो नीला तूतिया, नीला तूतिया आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कंपाउंड के यौगिक के। अब आप सबको समझना क्या है, इसमें सबसे पहले समझना है कि यौगिक है क्या और यौगिक के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। मेन बात है एग्जाम्पल्स को पहचानना। तो आपको कंपाउंड की परिभाषा बतानी है, यौगिक की परिभाषा बतानी है कि यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, आपको बेटा ये निश्चित करना पड़ेगा कि अनुपात कितना है। ऐसा ना हो कि एल्यूमिनियम कोई, जैसे आपने मिला लिया HCl को आप मिला तो रहे हो, 2 तत्वों को मिला तो रहे हो, लेकिन आप इसका अनुपात नहीं बता रहे। आपने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, तो आपकी बात नहीं बनेगी। आपको निश्चित अनुपात, निश्चित फिक्स करना पड़ेगा। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक सहयोग से बनता है, क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। आपने एग्जाम्पल में देखा, यौगिक जल यानी H2O, हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, दो तत्वों से मिलकर किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में मिलकर बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका यौगिक। अब यौगिक के आपने एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, सल्फर गैस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया, कॉमा कास्टिक सोडा, कॉमा जल, कॉमा संगमरमर, कॉमा नौसादर, कॉमा हरा कशीस, कॉमा सुहागा, नमक, चौक, सोडा, चीनी, साबुन, नीला तूतिया आदि। ये सभी एग्जाम्पल्स बेटा काय के यौगिक के हैं। तो इस प्रकार से यौगिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे मिश्रण की। तो बेटा चलते हैं आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है मिश्रण। क्या, मिश्रण। हमने यौगिक को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मिश्रण को। तो मिश्रण के बारे में समझिए। देखिए इसकी परिभाषा लिखोगे, 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्वों को, क्या लिखोगे आप, 2 या
2 से अधिक यौगिक या तत्वों को, अब उसमें तो आपने लिखा था निश्चित अनुपात में, लेकिन इसमें अनिश्चित, तत्वों को अनिश्चित अनुपात में, क्या लिख सकते हो, अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त, अनुपात में मिलाने पर प्राप्त द्रव्य को मिश्रण कहते हैं। प्राप्त द्रव्य को क्या कहते हैं बेटा? मिश्रण कहते हैं। अब आप यहाँ समझो, देखो परिभाषा तो हमारी उसी की तरह लग रही है आपको, लेकिन आपको पता क्या करना पड़ेगा कि कहाँ पे चेंज है। समझिए, 2 या 2 से अधिक यौगिक, यहाँ पे चेंज है। 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्वों की बात कर रहा है यहाँ, लेकिन जब आपने यौगिक की परिभाषा पढ़ी थी तो वहाँ सिर्फ यौगिक की बात नहीं की थी, वहाँ सिर्फ तत्वों की बात की थी। अब यहाँ इसमें क्या जुड़ गया? यौगिक भी जुड़ गया। यौगिक या तत्व, 2 या 2 से अधिक वो यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं। कैसी मात्रा में? अनिश्चित मात्रा में हो सकते हैं। लेकिन जब आपने कंपाउंड पढ़ा तो मात्रा कैसी थी? निश्चित थी। तो अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त द्रव को क्या कहते हैं बेटा? हम मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गई होगी इसकी परिभाषा। फिर से समझिए, 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त द्रव को हम बेटा मिश्रण कहते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, चलिए एग्जाम्पल्स बाद में देखेंगे, पहले आप समझिए यह मिश्रण जो है वो 2 प्रकार का होता है। तो मिश्रण के प्रकार, अब जो अगली हेडिंग हमारी आएगी वो आएगी बेटा मिश्रण के प्रकार। अब जो मिश्रण के प्रकार है वो है 2 प्रकार। तो 2 प्रकार हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। और दूसरी हेडिंग है हमारी बेटा वो है विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण को अब हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग हम डाल देते हैं, देखिए समांगी मिश्रण। फर्स्ट हेडिंग हमारी है वो है समांगी मिश्रण। हमने मिश्रण पढ़ा, मिश्रण के अब प्रकार पढ़ रहे हैं। मिश्रण के 2 प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आप समांगी मिश्रण में क्या बताओगे कि इसमें प्रत्येक भाग के गुण तथा धर्म एक समान होते हैं। क्या बताओगे? इसमें प्रत्येक भाग के गुण व धर्म कैसे होते हैं बेटा? समान होते हैं। समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं तो आप समझिए, एग्जाम्पल्स इसका समझिए। अगर मैं कह दूं इसमें कि नमक का जलीय विलयन, क्या कह दूं? नमक का जलीय विलयन। मैंने कह दिया नमक का जलीय विलयन। अब मुझे आप ये बता दो, देखिए जल है, जल में आप नमक को घोल दोगे तो क्या होगा? क्या उस नमक को आपने जो जल में घोला था उसे आप अलग कर सकते हो? अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार क्या है, वो बन जाएगा समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब है समान। जैसे आप गुण और धर्म के, गुण व धर्म के बेस पे उसे समान कह सको, यानी घुल जाएगा तो वो अलग अलग नहीं कर सकता, वो कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे नमक का जलीय विलयन। अगले अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो है वो विषमांगी मिश्रण। दूसरी हेडिंग है इसकी वो है आपकी विषमांगी मिश्रण। बेटा मिश्रण के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा। विषमांगी मिश्रण में क्या लिखोगे? देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक भाग के गुण एवं धर्म संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें आप क्या लिखोगे बेटा? इसमें प्रत्येक भाग के गुण व, प्रत्येक भाग के गुण कौमा धर्म एवं संगठन, गुण कौमा धर्म एवं संगठन
कैसे होते हैं बेटा, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए विषमांगी मिश्रण के बारे में समझिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इसमें प्रत्येक भाग के गुण, धर्म एवं संगठन कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब भिन्न भिन्न किस बेस पे होंगे समझिए। भाई संगठन का क्या मतलब है यहाँ, संगठन का मतलब है भाई दो चार तत्व ऐसे होंगे, दो चार तत्व होंगे या दो चार चीज़ें होंगी, दो चार उत्पाद होंगे, जो दो चार प्रोडक्ट होंगे ऐसे होंगे जो जिनको आप इकट्ठा करके एक संगठन बनाओगे, संगठन रूप में निश्चित मात्रा में कि ये इतना है, ये दूसरा तत्व इतना है, तीसरा इतना है, चौथा इतना है। इस प्रकार से वो कैसे होंगे, संगठन में भिन्न भिन्न होंगे, गुण और धर्म के बेस पे भी भिन्न भिन्न होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो विषमांगी में क्या हो जाएगा, देखिए बारूद मिश्र धातु, क्या हो जाएगा, बारूद मिश्र धातु, क्योंकि विषमांगी मिश्रण है इसमें, तो बारूद में अलग अलग इसके प्रत्येक भाग के गुण व धर्म एवं संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। बारूद कई चीज़ों से मिलके बनता है, तो वो सब कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए मिश्रण पढ़ा, मिश्रण के बाद समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण के बाद विषमांगी मिश्रण। अब हमारी जो आगे की हेडिंग होगी वो होगी मिश्रण को अलग करने की विधियाँ, वो भी समझिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए बेटी, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है मिश्रण को अलग करने की विधियाँ। तो सबसे पहले मैं देखिए पहली विधि आपको बताता हूँ, हाथ से बीनकर। पहली विधि क्या हो जाएगी, हाथ से बीनकर। एक मिनट, हाथ से बीनकर। सारी विधियां मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करा दूंगा। दूसरी विधि हो जाएगी छलनी में छानकर। किसमें, छलनी में छानकर। अगर हम तीसरी विधि की बात करें तो तीसरी विधि हो जाएगी आपकी चुंबक द्वारा। किसके द्वारा, चुंबक द्वारा। अगर हम चौथी विधि की बात करें तो चौथी विधि है प्रभाजी आसवन। कौन सी विधि है बेटा, प्रभाजी आसवन। अब आप समझिए, देखिए मिश्रण को अलग करने की विधियां, यानी कोई भी पदार्थ है वो कैसे है बेटा, कई पदार्थ क्या है, मिक्स है आपस में, कई तत्व मिक्स है, या कोई भी पदार्थ है वो मिक्स है, तो मिक्स है उसे अलग अलग करने की विधियां है, यानी मिश्रण है, मिश्रण को अलग अलग करने की विधियां। अब आप समझिए अलग अलग विधियां कौन कौन सी हैं जिसके माध्यम से आप मिश्रण को अलग कर सकते हो। हाथ से बीनकर, दूसरी है छलनी में छानकर, और तीसरा है चुंबक के द्वारा, और चौथी हेडिंग से आपकी प्रभाजी आसवन के द्वारा। अब आप समझिए हाथ से बीनकर, ठीक है। हाथ से बीनकर में आप क्या लिखोगे, देखिए कोई भी मिश्रण है उसके कण छोटे और बड़े आकार में अगर हैं और उन्हें छानकर अलग एक मिनट समझिए। देखिए हाथ से बीनकर में क्या होगा, यदि मिश्रण के कोई भी अवयव उचित आकार या रंगों में भिन्न होते हैं, जैसे सपोज दैट, जैसे बेटा एक चावल है, क्या है, चावल है, और चावल के साथ मिक्स आपका है बेटा क्या, कंकड़। क्या है, कंकड़। अब आपने देखा चावल है सफ़ेद, अगर हम कलर बेस पे जाएंगे तो चावल है सफ़ेद और कंकड़ है आपका कैसा, काला। अब आपने देखा कि जो कण है उसका उचित आकार हो, आकार कैसा हो, उचित हो, यानी छोटा और बड़ा हो, छोटा और बड़ा हो, तथा रंग में भी अंतर हो, रंग में क्या हो, अंतर हो, रंग कैसे हो, भिन्न हो। ये सफ़ेद है, ये काला है। अगर मैं इन दोनों को, चावल और इस कंकड़ को क्या कर दूं, मिक्स कर दूं, चावल में कंकड़ मिला दिया, मैंने एक मिश्रण बना दिया। अब इस मिश्रण को बना दिया जब, तो आप देखोगे कि इसे हाथ से बीनकर आप अलग कर सकते हो, उस चावल से सारे कंकड़ अलग से हटा सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसी विधि को हमने क्या कहा, हाथ से बीनकर। यानी मिश्रण को अलग करने की विधियाँ, फर्स्ट विधि है हाथ से बीनकर। आप क्या लिखोगे कि इसमें, इस विधि के द्वारा कोई भी छोटे बड़े कण तथा रंग के आधार पर हम उसे अलग कर सकते हैं।
हाथ से बीनकर में। एग्जाम्पल्स में चावल और प्लस कंकड़, आपको पता ही है चावल है, चावल में हमने क्या मिला दिया, कंकड़ मिला दिया। चावल सफ़ेद, कंकड़ कैसा, काला। चावल का आकार बड़ा, कंकड़ का आकार छोटा, तो आराम से हम उसे हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है छलनी में छान कर। छलनी में छान कर, तो इसमें आप क्या लिखोगे, देखिए अगर मिश्रण के कण छोटे और बड़े हैं, जैसे आप समझिए, जैसे आपका रेत है, क्या है, रेत है, रेत प्लस क्या है इसमें, बजरी है। अब आपने एक बात देखी कि भाई रेत और प्लस बजरी, ये तो आपका बन गया क्या, मिश्रण। क्या बन गया, मिश्रण आपका बन गया। और आप क्या करोगे, छलनी में छानकर इसे अलग करोगे। कैसे अलग करोगे भाई, आपने देखा जो रेत है बिल्कुल महीन है और बजरी उससे मोटी है, तो आप क्या करोगे, जो छलनी है, छलनी आप लगाओगे जब आप उसे छानोगे तो बेटा जो रेत है, रेत अलग हो जाएगा और बजरी एक तरफ हो जाएगी। तो बेटा इस प्रकार से हम छलनी में छान कर भी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। दूसरा है चुंबक द्वारा। तो आप समझिए चुंबक द्वारा किस प्रकार से अलग करोगे। जैसे सपोज दैट, देखिए जल है, क्या है, जल है, और जल के अंदर आपका कोई भी लोहे का सामान इस जल के अंदर प्रवेश कर जाए, यानी गिर जाए, ठीक है, सपोज दैट। और मिश्रण क्या है, जल है और प्लस लोहा है, इन दोनों का मिश्रण है, जल और लोहे का। तो आपने देखा कि भाई जो लोहा है, लोहा चुंबक को आकर्षित कर लेता है या चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेती है। तो आपने देखा जब ये जल है, कोई भी छोटी भी आप नल टाइप की कोई भी हौदिया समझ लो जहाँ पानी गिर रहा है, या कोई गड्ढा समझ लो, उसमें जल है और लोहे का आपका कोई भी बोल्ट या कोई भी पुर्जा आपका गिर गया है जल के अंदर, तो आप उससे कैसे निकालोगे, कैसे उस जल से अलग करोगे। तो आप देखोगे कि जो चुंबक है, चुंबक के माध्यम से इस लोहे को अलग किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो आपने देखा बेटा मिश्रण किसका था, लोहे और चुंबक का। लोहे और चुंबक का क्या था, मिश्रण था, और चुंबक के माध्यम से हमने इस लोहे को अलग निकाल लिया। तो इसी विधि को क्या कहलाई, चुंबक द्वारा मिश्रण को अलग करना। अब नेक्स्ट है हमारी, वो समझिए प्रभाजी आसवन। तो जो प्रभाजी आसवन विधि है, इसमें समझिए आप, इसमें देखिए प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कुछ द्रव होते हैं उनको अलग करते हैं, सही है, जिनके क्वथनांगों में बहुत कम अंतर होता है। जैसे अगर हम भूगर्भ से निकाले गए, अगर हम भूगर्भ की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो आपने देखा है पृथ्वी से क्या निकाला जाता है, तेल, पेट्रोल और क्या चीज़ बताएं, तेल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल मान लो, मिट्टी का तेल बोल दो आप, मिट्टी का तेल। अब आपने देखा जब भूगर्भ से आप मिट्टी का तेल निकालते हो, पेट्रोल निकालते हो, तो क्या ये प्योर तेल होता है, नहीं होता है। इसके साथ बहुत से और भी तत्व, बहुत से और भी पदार्थ मिक्स होते हैं, ठीक है। तो उस मिक्स होने के साथ साथ इसे जब अलग करते हैं, तेल को अलग करते हैं, पेट्रोल को, उससे प्योर पेट्रोल को अलग कर लिया जाता है, मिट्टी के तेल को अलग कर लिया जाता है, तो वो किस विधि से किया जाता है, वो किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से। तो बेटा हमने ये देखिए विधियां पढ़ ली। सबसे पहले हमने हेडिंग्स पढ़ी थी यौगिक, दूसरी हेडिंग्स पढ़ी थी मिश्रण, और तीसरी हेडिंग है मिश्रण को अलग करने की विधियां। तो मिश्रण से अलग करने की विधियां कौन कौन सी पढ़ी हमने, हाथ से बीनकर, दूसरी चलनी में छानकर, तीसरी है चुंबक द्वारा, और चौथी है प्रभाजी आसवन द्वारा। अब आगे समझिए मिश्रण के उदाहरण और तत्व कौन कौन से होते हैं। चलिए बेटे, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे मिश्रण के उदाहरण समझिए। उदाहरण तो सभी के याद करने हैं, मिश्रण हुआ चाहे यौगिक हुआ, क्योंकि यही से क्वेश्चन मिलेगा। मिश्रण में आप क्या लिखोगे, देखिए वायु आपकी मिश्रण है, शहद, दूध, रक्त, बारूद, समुद्री जल, क्या, समुद्री जल, सरसों का तेल, स्याही, पीतल,
कासा, स्टेन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉमा चॉकलेट, कॉमा चॉकलेट, कॉमा आइसक्रीम, कॉमा आइसक्रीम, कॉमा कत्था, कत्था लगा हुआ पान, कत्था लगा हुआ पान, कॉमा कोल गैस, क्या हो जाएगा, कॉमा कोल गैस, कॉमा शरबत, क्या शरबत, कॉमा वैसलीन, आदि कर दे रहा हूं, आदि। ये बेटा सब काय के एग्जाम्पल्स हैं मिश्रण के। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिश्रण का उदाहरण। तो मिश्रण के उदाहरण में किस प्रकार से पूछेगा, आपसे पूछेगा 3 दे देगा उस क्वेश्चन में, वायु के वो यौगिक के तत्व यौगिक होंगे और 1 मिश्रण होगा। आपसे पूछेगा आप बताओ इनमें से मिश्रण कौन सा है। मैं आगे आपको टेस्ट सीरीज लगा के दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। समझिए मिश्रण के उदाहरण। मिश्रण के उदाहरण वायु है, शहद है, दूध है, रक्त है, बारूद है, समुद्री जल, सरसों का तेल, स्याही, पीतल, कासा, स्टेनलेस स्टील, चॉकलेट, आइसक्रीम, कत्था लगा हुआ पान, कोल गैस, शरबत, वैसलीन आदि। ये सभी क्या है बेटा, मिश्रण के उदाहरण है। अब थोड़े से मैं देखिए आपको तत्व भी बता दे रहा हूँ। तत्व क्या है मैंने शुरू में भी बताया था और अब भी बता दे रहा हूँ आपको। तत्व पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्व हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखिए कार्बन, जैसे मैं बात करूँ तो आपका कार्बन क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कॉमन नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन। बेटा आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन। Fe लोहा, क्या है लोहा। कॉपर सोना चांदी, कॉपर सोना चांदी, चांदी सिल्वर है आपका। सोना Au, कॉपर Cu, लोहा Fe, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, कार्बन C। ये प्रतीक होते हैं। आगे क्या दे रखा है देखिए, निकिल, मैंगनीज, हीरा, सोडियम, निकिल, मैंगनीज, कॉमा हीरा, कॉमा सोडियम। बहुत सारे तत्व देखिए 108 के आसपास तत्व है। क्लोरीन, हीलियम और कर दे रहा हूं मैं। चलिए क्लोरीन, कॉमा हीलियम आदि। पीरियोडिक टेबल पूरी आवर्त सारणी के में सारे तत्व हैं। तो आपने यौगिक के उदाहरण भी समझे, मिश्रण के उदाहरण भी समझे और तत्व के उदाहरण भी समझे। तो बेटा वीडियो को आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे देखिए, एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, E बराबर mc²। अब यहाँ समझिए ये आइंस्टीन की समीकरण है। किसकी समीकरण है बेटा, एक वैज्ञानिक है आइंस्टीन। आइंस्टीन क्या नाम है, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने समीकरण दी है E बराबर mc²। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर में मिलेगा, आपसे ये पूछेगा मिश्रण का उदाहरण है या मिश्रण है, मिश्रण है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। किस प्रकार से दिए होंगे समझिए। देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपको मिल गया फर्स्ट नंबर पे मिल गया आपको कार्बन। क्या मिल गया, कार्बन। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो आपको मिल जाएगा साबुन। तीसरे नंबर पे आपको मिल गया कास्टिक सोडा।
क्या मिल गया, कास्टिक सोडा। और चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपको मिल गया समुद्री जल। क्या मिल गया, समुद्री जल। अब आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि मिश्रण है, तो मिश्रण है आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से मिश्रण कौन सा है। ठीक है, आपने देखा कार्बन क्या है, कार्बन तो एक तत्व है, तो वो मिश्रण तो हो ही नहीं सकता। साबुन क्या है, एक यौगिक है। कास्टिक सोडा क्या है, वो भी एक यौगिक है। लेकिन आपने देखा जो समुद्री जल है, समुद्री जल क्या है, मिश्रण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे करके पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से यौगिक है, निम्न में से यौगिक है। अब आपसे क्या पूछेगा, वो क्या पूछ रहा है बेटा, यौगिक। तो जब यौगिक पूछ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल किसके होंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल है आपका चॉकलेट, और दूसरा ऑप्शन है आपका कोल गैस। क्या है, कोल गैस। और तीसरा ऑप्शन है आपका वो है एल्यूमिनियम। और अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूं तो चौथा ऑप्शन है आपका नौसादर। चौथा ऑप्शन क्या है बेटा, नौसादर। अब आप बताओगे कि इनमें से यौगिक है वो कौन सा है, इनमें से यौगिक कौन सा है। क्या चॉकलेट है, क्या कोल गैस है, क्या एल्यूमिनियम है। आपने देखा जो चॉकलेट है वो क्या है, एक मिश्रण है। कोल गैस क्या है, एक मिश्रण है। एल्यूमिनियम क्या है, एक तत्व है। लेकिन जो नौसादर है वो क्या है, एक यौगिक है। तो बेटा इस प्रकार से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। आपने अभी तक बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो बेटा फर्स्ट ईयर की क्लासें और क्लास 12 एग्रीकल्चर की क्लासें लगातार मेरे चैनल पे अपलोड हो रही हैं। देखिए बेटा, ये क्लास 12 एग्रीकल्चर की क्या है, केमिस्ट्री है। और इस वीडियो के साथ चैप्टर 2 हमारा बेटा चैप्टर 1 हमारा समाप्त हुआ। चैप्टर देखिए, इस चैप्टर में हमने पार्ट 1 में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ठोस द्रव और गैस के बारे में पढ़ा। लेकिन ये जब ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमने यौगिक, मिश्रण और तत्व और मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। अब आप पूर्ण ईमानदारी से ये बताइए कि वीडियो में आपके कुछ समझ में आया या नहीं, केमिस्ट्री आपकी समझ में आई या नहीं। हर स्टूडेंट नीचे कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। इसकी PDF, सारे नोट्सों की PDF शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।